Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology। दोस्तों अभी मैं आया हुआ था उड़ीसा और यहाँ अब मुझे 3 दिन हो गए। इससे पहले 3 दिन पहले दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी विशाखापट्टनम के लिए। विशाखापट्टनम में उतरने के बाद 2-2.25 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर वहाँ उतरने के बाद वहाँ से एक कैब का अरेंजमेंट किया मैंने। फिर 4-5 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में जहाँ पर मैं हूँ। वेदर बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो। बहुत अच्छा नेचर है। और कल रात को जहाँ मैं गया था थोड़ी और हाइट पर, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ का वेदर तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस टाइप का वेदर यहाँ पर मिलेगा, बट बहुत अच्छा वेदर है। और कैमरा वगैरह मेरे पास नहीं है क्योंकि जब हम फ़्लाइट के थ्रू आते हैं और उसमें कैमरा, ट्राइपॉड अगर ये सब चीज़ें लेके आऊँ मैं, तो मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, तो कई बार चीज़ों को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ जब आप अपना लगेज देते हैं, फिर वो जब लगेज निकलता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम कपड़ों में और बहुत कम सुविधा के साथ मैं ट्रैवल करूँ। और अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, देखने में समझ में आए। ये देखिए, चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत अच्छा माहौल है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइफ में कई बार अचानक से हमें गेन होता है। कई बार प्रॉपर्टी का गेन हो जाता है, कई बार पैसों का गेन हो जाता है, कई बार नाम और फेम का गेन हो जाता है। कई बार हमें ऐसी पोजीशन मिल जाती है, जॉब मिल जाती है जिसका अंदाज़ा हमें पहले से नहीं होता है। और जॉब का जो पैकेज है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमें गेन को समझना है तो हमें बर्थ चार्ट के 5th हाउस और 8th हाउस को समझना है, बिकॉज 5th हाउस का संबंध आपके लक से है। जब तक आप लकी नहीं होते हैं तब तक आप गेन कैसे करोगे। और 8th हाउस यानी सडन गेन। 8th हाउस जो है वो रातों रात आपको अमीर भी बना सकता है और आपको गरीब भी बना सकता है, क्योंकि 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो 5th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होता है और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, दोनों एक साथ होते हैं, या 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड कहीं से भी 4th हाउस को देख लेता है, और 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस का जो लॉर्ड है उसका अगर फ्रेंड है, यानी 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में गया है और 4th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो 8th हाउस के लॉर्ड का फ्रेंड है, तो यहाँ पर आपको गेन होता है। लेकिन अगर 8th हाउस का लॉर्ड फ्रेंड नहीं है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला जाता है और एनिमी साइन में अगर ये एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको गेन की जगह लॉस हो जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गेन के बारे में, क्योंकि मौसम अच्छा है तो पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, फ्रेंडली साइन में है। 4th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में है, ओन साइन में है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस्ड होता है या कहीं से भी 4th हाउस को देख लेता है, तो सडनली आपको प्रॉपर्टी का गेन होता है। कहीं से कुछ आपको गिफ्ट मिल जाता है, किसी ने गिफ्ट दे दिया, उससे आपको गेन हो गया। या कोई आपके कहीं पर रिलेटिव है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनके बाद वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। वो बता देते हैं कि भाई इनके साथ मेरे जो पारिवारिक संबंध है या जो भी, उसके थ्रू वो प्रॉपर्टी वैसे ट्रांसफर होती है। एक तो ये हो गया प्रॉपर्टी का गेन। और अगर 8th हाउस का लॉर्ड आपका चला जाता है 10th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड चला जाता है 8th हाउस में, दोनों फ्रेंड हैं। और 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में चला जाता है या अपने ओन साइन में होता है, 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में अपने फ्रेंडली साइन में है,
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर 10th हाउस में है, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 4th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है, या किसी भी हाउस से अगर 10th हाउस को देख लेता है, तो आपको गेन होता है फेम का, अपने करियर का और स्टेटस का। ऐसा योग अगर 11th हाउस में बन जाता है कि 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड भी 11th हाउस में है, मेरी चार्ट में ऐसा जुपिटर को लेके, तो यहाँ पर आपको गेन होता है 5th हाउस से और 8th हाउस से, बिकॉज 5th हाउस आपका लक हो गया, 8th हाउस यानी सडन गेन हो गया, 11th हाउस यानी गेन हो गया। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते थे, आप चाहते थे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आप चाहते थे कि मेरी कहीं बहुत बड़ी एग्जीबिशन लग जाए, आप चाहते थे कि मेरा कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हो जाए, तो जो भी आपने सोचा है 11th हाउस, होप्स एंड विशेज, उन सब चीज़ों का गेन होता है सडनली। मेरे चार्ट में जब जुपिटर की दशा लगी थी, मुझे पता है जब जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई थी, तो मैं उससे पहले सोचता था कि मेरी एग्जीबिशन हो, मैं आर्ट की एग्जीबिशन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही जुपिटर की दशा आई, तुरंत ऐसा मुझे सपोर्ट मिला कि मेरी एग्जीबिशन लग गई। तो 11th हाउस जो है वो होप्स एंड विशेस को बताता है कि जो भी आपने जीवन में सोचा है कि मुझे ये सारी चीज़ें मिलें, वो चीज़ें आपको कई बार मिल जाती हैं। ऐसा योग अगर कुंडली के 2nd हाउस में बनता है, 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के लॉर्ड का फ्रेंड तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों अपोजिट हाउसेज हैं। बट कई बार ये होता है कि 2nd हाउस का लॉर्ड की जो पोजीशन है, मतलब जहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड जाके प्लेस्ड हुआ है, वो पोजीशन उसकी अच्छी है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने फ्रेंडली साइन में चला गया है, केंद्र भाव में चला गया है, या आपके 11th हाउस में चला गया है 2nd हाउस का लॉर्ड, या आपके 5th हाउस में आ गया है, 9th हाउस में आ गया है, तो मॉनेटरी गेन होता है, आपको आपकी वैल्यू बढ़ती है। और अगर ऐसा योग 1st हाउस में बन जाए कि 8th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड भी 1st हाउस में है, 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस का लॉर्ड का फ्रेंड है, या 1st हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में प्लेस्ड है, कम्बस्ट नहीं हुआ है, मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो आपको अपने नाम का और फेम का गेन होता है। तो ऐसे बहुत सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, उसमें भी पैसे लगाते हैं और रातों रात अमीर बन जाते हैं। कुछ लोग अपनी नई कोई मूवी बना रहे हैं और उससे गेन हो जाता है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू गेन करते हैं। जैसे अगर आप शाहरुख खान का चार्ट देखें तो उनके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, तो क्रिएशन के थ्रू गेन, स्पोर्ट्स के थ्रू गेन, सारे गेन उनको मिलते हैं। तो हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे अच्छे योग होते हैं जो हमें गेन करवाते हैं, और कई बार जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे गेन होगा, कई बार गेन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप ये देखें कहीं 5th हाउस का लॉर्ड कम्बस्ट तो नहीं हो गया, कहीं 8th हाउस का लॉर्ड कम्बस्ट तो नहीं हो गया है, कहीं 8th हाउस में या 5th हाउस में शनि राहु केतु की प्लेसमेंट तो नहीं है, और कहीं 5th हाउस 8th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो अपने रेट्रोगेशन में तो नहीं है, या शनि राहु केतु का एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है 5th हाउस के ऊपर, या 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, या 8th हाउस के ऊपर, 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर। तो ऐसे में क्या है, चीज़ें कई बार डिले हो जाती हैं, और कई बार हमें चीज़ें मिल जाती हैं, मिलने के बाद वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। वो स्पेशली जब होता है जब केतु का असर 5th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर आए, कि चीज़ें आपको मिल गई लेकिन आपके हाथ से निकल गई। राहु के लिए अगर हम बात करें तो राहु की अच्छी बात यह है कि पहले राहु के चक्कर में स्ट्रगल होता है लेकिन बाद में चीज़ें मिल जाती हैं। शनि पहले डिले करता है लेकिन बाद में चीज़ों को देता है। केतु हमें बिना एफर्ट्स के एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में हमसे वो चीज़ चली जाती है, हमारे हाथ से चली जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।